प्राइवेट स्कूल होंगे, उनमें जहाँ तक वो बच्चे तालीम लेना चाहेंगे उसके बच्चों का पूरा पढ़ाई की जिम्मेदारी पप्पू यादव की व्यक्तिगत होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर, बिहार में बढ़ते अपराध पर पप्पू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार पुलिस प्रशासन पर जमकर हमला बोला है। दरअसल बीते दिनों सिवान में AIMIM के जिला अध्यक्ष आरिफ जमाल को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद शोक संतप्त परिवार से मिलने के लिए पप्पू यादव पीड़ित परिवार के पास जाते हैं, सांत्वना देते हैं और साथ ही साथ पप्पू यादव ये भी कहते हैं कि जल्द से जल्द बिहार सरकार उन अपराधियों को पकड़ ले। और साथ ही साथ पप्पू यादव ने ये भी कहा कि आरिफ के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेवारी मैं लेता हूं और इसका जिम्मा मैं उठाता हूं। जब तक वो बच्चे पढ़ना चाहे, जहां तक वो पढ़ना चाहे, उनके खर्च को मैं उठाऊंगा। तो देखिए, सिवान पहुंचे हैं पप्पू यादव, आरिफ जमाल के घर पहुंचे हैं और उनके परिवार वालों से मिल रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। प्राइवेट स्कूल होंगे, उनमें जहाँ तक वो बच्चे तालीम लेना चाहेंगे उसके बच्चों का पूरा पढ़ाई की जिम्मेदारी पप्पू यादव की व्यक्तिगत होगी। पार्टी के तरफ से, सिवान के नेताओं की तरफ से और हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रेमचंद सिंह जी, उन्होंने 25,000 रुपया इस बच्चे तत्काल परिवार के लिए मदद किया है। उनके भाई से बात कर उनके परिवार कैसे सस्टेन करे, आगे और भी मदद करने का हम रास्ता निकालेंगे ताकि इनके परिवार को डायरेक्ट खाता में हम आम लोगों से मदद करवा सकें। आपके मौत की घटनाओं को लेकर उस परिवार के जस्टिस को लेकर के हम लोग को आवाज़ उठानी चाहिए और मिल के हम लोग आवाज़ उठाएंगे। इन मुद्दों पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, चाहे जमाल साहब का घटना घटी हो, चाहे जमाल साहब तो समझिए हम लोग के लिए जिस तरीके से वो काम कर रहे थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। और ख़ास तौर पर समाज, अपने समाज में वो जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे थे, उनके ज़रूरतों को, उनकी चीज़ों को, इस पर जमाल साहब के साथ पूरी सोसाइटी को खड़ा होने की ज़रूरत है। उसे भूला नहीं जा सकता है और न्याय के लिए हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। पप्पू जी, आपने कहा कि हम शुरू से ही लगते हैं और न्याय दिलाते हैं। फतुलही में जो तक हम उसको मॉनिटर करते हैं। अच्छा, जिसको नहीं मिला उसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है फिर पप्पू यादव से मिलके उस पर काम करवाने की। जी, बात भी हुई थी आपसे। और जिला अध्यक्ष हमारे और सभी राजनीतिक पार्टी कल मौत बैठ जाए तो उसमें आप हमको क्या बताइए ना। हम तो इन लोगों को तो किसी को पता भी नहीं था। हमारे तो महासचिव जी ने हमको कहा कि सिवान, प्रेमचंद जी की सिवान चलना जरूरी है। हमारे नेताओं ने यहाँ कोई नहीं बुलाया, मैं अपने मन से आया हूँ भैया। ये मत समझिएगा कि हमको कोई बुलाया, किसी ने खबर की, इस परिवार के लोगों ने खबर किया, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू। हॉस्टल में जहाँ भी ये पढ़ना चाहेंगे, मेरी ओर से तो भाई इनको पढ़ाई के लिए पूरी मदद होगी। और मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हर कीमत पर सरकार को इतने बड़े संवेदनशील घटनाओं में बिना पूछे उनको 72 घंटे के अंदर चार्जशीट दाखिल करके आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। इनको तो 3 महीना लग जाता है शूटर खोजने में। तो सर, क्या पप्पू यादव प्रेशर बनाएंगे